हेलो एवरीवन। अब फॉर लूप को ही यूज़ करके हम कुछ और प्रोग्राम्स बनाएंगे ताकि आपको लॉजिक डेवलप करने में और आसानी हो सके और आपको थोड़ा और अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा इन प्रोग्राम्स को करने के बाद कि हाँ आप भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ठीक है। और लॉजिक कैसे क्रिएट करना है, कैसे आपने डेवलप करना है, कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आपको वो सारी चीज़ें इन प्रोग्राम्स को करने के बाद आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं हमारा पहला प्रोग्राम हम करते हैं जैसे प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर। अब हमने पहले किया था नेचुरल नंबर्स 20 प्रिंट। अब मैं चाहती हूँ कि जो फर्स्ट 10 और 20 कुछ भी ले सकते हो आप, वो नेचुरल नंबर्स रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो। दैट मीन्स पहले मेरे पास आए 10, फिर 9, फिर 7 एंड दिस अप टू 1। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लॉजिक लगाएंगे, इंट ये हेडर फाइल्स आपको पता ही है इंक्लूड करनी है मेन, फिर उसके बाद आपने मेन की करली स्टार्ट की, इंट ए ले लिया, इंटीजर टाइप का मैंने ए कोई भी वेरिएबल ले लिया। क्लियर स्क्रीन टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। ठीक है। फॉर ब्रैकेट स्टार्ट ए इज इक्वल टू 10। हमें पता है कि पहले हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, जो आउटपुट आनी चाहिए वो 10। ठीक है। तो मेरे दिमाग में एक आपने क्लियर पिक्चर बना लेनी है कि आपको आउटपुट में क्या चाहिए। आउटपुट में हमें चाहिए 10, 9, 8, 7। ठीक है। 10, 9, 8, 7 का मतलब क्या है, पहले 10 आएगा, 10 में से हम जब 9 लेंगे तो मीन्स 10 में से मैंने एक माइनस किया। ठीक है। तो उसमें हमें माइनस करके कितना आया, 9। ठीक है। 9 में मैंने एक माइनस किया करके आया 8, ऐसे ही 7, ऐसे ही अप टू 1। दैट मीन्स मेरे पास क्लियर व्यू आ गया कि मैंने जो डिक्रीमेंट लेना है यहाँ वो क्या लेना है, -1। ए इज इक्वल टू ए -1। तो मेरा डिक्रीमेंट क्लियर हो गया। इनिशियलाइजेशन वैल्यू हमारे पास क्लियर हो गई कि 10 नहीं आनी है। और कहाँ तक चले ये आपने देखना है, यहाँ ये आपने लॉजिक देखना है कि कहाँ तक चले, 1 तक। अब टेस्ट कंडीशन आप यहाँ पर क्या सोचोगे, कैसे आएगी, फॉर ए इज इक्वल टू 10। ठीक है। अब ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू आपने लेना है, जहाँ रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो आपने लिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है। 1 तक चले क्योंकि मुझे 1 भी चाहिए प्रिंट में। ठीक है। इसलिए मैंने इक्वल टू भी ले लिया। ठीक है। और a इज इक्वल टू ए -1। ठीक है। ये मैंने बना लिया अपना लूप। अब देखते हैं ये लूप कैसे चलता है। फॉर a इज इक्वल टू 10, 10 हुआ। नाउ ये चेक करेगा 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और नॉट। ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। अदरवाइज ये लूप अगर जैसे ही ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी लूप टर्मिनेट कर जाएगा। अब 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यस इट्स ट्रू, तो एग्जीक्यूट होगी। सी आउट में क्या वैल्यू है, ए में 10, तो 10 विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। ठीक है। एंडल से नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। देन आपकी वैल्यू जो है वो डिक्रीमेंट हो जाएगी विद 1। ए 10 ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 -1 इज इक्वल टू 9। अब ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 9। अब 9 को अगेन टेस्ट कंडीशन में चेक करेगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और नॉट। ट्रू और फॉल्स, ट्रू। ट्रू है तो फिर सी आउट प्रिंट होगा ए, दैट मीन्स 9 प्रिंट हो गया ऑन द स्क्रीन। 9 प्रिंट होने के बाद आपका डिक्रीमेंट होगी वैल्यू, 9 -1 हो गया 8। अब 8 अगेन चेक करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और नॉट, यस इट्स ट्रू। ट्रू तो होगा तो 8 भी ऑन द स्क्रीन प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है। ठीक है। जैसे ही 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, तो इट्स ऑल्सो ट्रू। 1 इज इक्वल टू 1, ट्रू। तो हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 ऑन द स्क्रीन। जैसे ही ये 1 -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, नो इट्स नॉट, तो ये आ जाएगा फॉल्स। फॉल्स होगा तो लूप विल टर्मिनेट। ठीक है। जो आपकी एग्जीक्यूशन हो रही है ये वाले स्टेटमेंट की, ये टर्मिनेट हो जाएगा लूप यहाँ से। ठीक है। तो ऐसे ही आप प्रिंट कर सकते हो 10, 9, 8, 7 नेचुरल नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर। ऐसे ही अगर आपने 20 कराने हैं तो आप 20 से इनिशियलाइजेशन करवा लो, 40 कराने हैं तो 40 से करवा लो। इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन कि आप कितने नंबर प्रिंट करना चाहते हो। आई होप आपको ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ।
ये मैंने कुछ इंटरेस्टिंग से प्रोग्राम बनाए हैं जो बनाने में आपको रियल में मज़ा आएगा, ठीक है, और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम भी कर सकते हैं। ये प्रोग्रामिंग कोई हुआ नहीं है, ये एक गेम की तरह है, ठीक है। इसको एक फ़न की तरह लोगे तो ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, और जिस चीज़ में इंटरेस्ट बन जाता है वो चीज़ बिल्कुल एक बहुत आसान लगती है फिर करनी, ठीक है। तो अब आगे हम प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम करेंगे कि मैंने आपको एक दी सिचुएशन कि आप एक प्रिंट करो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स ऑन द स्क्रीन, ठीक है। नेचुरल नंबर में आपको एन ऐसे लिखा है, एन के नीचे आपके फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स आए, फिर ऐसे एक टैब स्पेस आ जाए, टैब स्पेस के बाद आपका इन्हीं का आपका स्क्वायर आए, और फिर टैब स्पेस में इन्हीं का एक आप क्यूब शो करो, ठीक है। तो ये लॉजिक आपने लगाना है कि एन के नीचे कैसे आएगा, एस के नीचे वाले कैसे आएंगे और सी वाले कैसे आएंगे। एन का, एस का और सी का, तीनों का आप पहले लॉजिक देखोगे। एन क्या है हमारे पास, क्योंकि हमने सबसे पहले नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं। नेचुरल नंबर हमने प्रिंट कराने के लिए हमारे पास लूप हमने ये ऑलरेडी कर रखा है पिछले प्रीवियस प्रोग्राम में कि ए 1 से इनिशलाइज करवाया, ए लेस देन इक्वल टू 20 लिया और ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 कर लिया। इससे हमने अब क्या किया, इसी के अंदर हम जब करेंगे तो यहाँ मैंने ले ली ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स में अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मैंने ये एस वाले और ये जो मैंने सी वाले हैं ये भी प्रिंट करने हैं, तो दैट मीन्स मेरा एन वाली जो वैल्यू हुई है उसी को मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर एस में क्या कर रही हूँ, एन वाली वैल्यू को ही स्क्वायर कर निकाल रही हूँ, दैट मीन्स एन की वैल्यू ही अपने आप को मल्टीप्लाई कर रही है। क्यूब में जो एन की ही वैल्यू है वो अपने आप को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही है, ठीक है। तो मैं ये जो है आपका स्क्वायर और क्यूब जो है वो निकाल लूँगी फॉर लूप में ही, ठीक है, क्योंकि वो मुझे साथ साथ ही चाहिए। जैसे ये 1 प्रिंट हो रहा है तो मुझे स्क्वायर और क्यूब भी तो साथ साथ प्रिंट करना है ना, तो उसके लिए मुझे पहले ये कैलकुलेट भी करने पड़ेंगे। तो वो मैं कर लूँगी बी, मैंने कोई भी वेरिएबल ले लिया, उसमें मैंने करवा लिया ए इज इक्वल टू सॉरी बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय ए फॉर द स्क्वायर, एंड सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ए 3 बार फॉर द क्यूब। अब बी में आ गई स्क्वायर की वैल्यू, सी में आ गई क्यूब की वैल्यू, ठीक है। और इसके साथ ही हम प्रिंट कराएंगे ये वाली आप मत लिखना, क्योंकि ये लूप के अगर अंदर लिखोगे तो एन एस और ये आपका सी जो है वो अंदर ही आएगा। आपको ये क्या करना है, ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये मैंने गलती से बेटा कर लिया था, आप क्या करोगे, ये वाली स्टेटमेंट जो आपके है एन एस, पहले इसको समझो, सी आउट एन, एन ऐसे ही आपका आएगा, ठीक है, डबल कोट्स में, क्योंकि मैंने ऊपर नेचुरल नंबर्स के एन करना है प्रिंट, ठीक है। स्लैश टी इज़ फॉर टैब, जो कीबोर्ड से आप टैब स्पेस प्रेस करते हो ना, उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उतनी ही स्पेस लेने के लिए हम स्लैश टी लगाते हैं इसमें, इसको डबल कोट्स में ही लिखते हैं। जैसे स्लैश एन हम न्यू लाइन करेक्टर के लिए लिखते हैं ना, जैसे एंडल का सब्सिट्यूट है स्लैश एन, ठीक है। तो ऐसे ही स्लैश टी है किसके लिए, टैब स्पेस के लिए। तो टैब स्पेस जो होगी यो जो मैंने आपको यहाँ का ही कही है, ये वाली स्पेस, ठीक है, इसके लिए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्लैश टी, एंड एस ऐसे ही स्लैश टी, फिर सी फॉर क्यूब, ठीक है। तो ये एंड एल, ये वाली स्टेटमेंट जो है ना, जो बच्चे ये आप फॉर लूप के बाहर यहाँ लिखोगे, ये यहाँ, ठीक है, यू विल एड इट हेयर, क्योंकि अगर आप फॉर लूप के अंदर लिखते हो ना तो वो आपको बार बार वही चीज़, क्योंकि फॉर लूप के अंदर तो जो है वो बार बार लूप में चलेगा, तो लूप में चलेगा तो आपकी ये स्टेटमेंट एन एस सी जो भी है ये बार बार प्रिंट होगा। हम तो चाहते हैं एक ही बार हो, एक ही बार हो तो ये हम फॉर लूप के बाहर लेंगे, नॉट इनसाइड द फॉर लूप, ठीक है। तो ये प्लीज़ आप मेरी गलती को यहाँ ठीक कर लेना, ठीक है। तो अब सी आउट मैं क्या चाहती हूँ, ए स्लैश टी, बी स्लैश टी सी, क्योंकि ए में मेरा क्या है, नेचुरल नंबर की वैल्यू, बी में मैंने उसका क्या किया था, साथ के साथ स्क्वायर किया था, सी में मैंने क्या किया था, उसका क्यूब। तो ए में नेचुरल नंबर की वैल्यू, बी में स्क्वायर एंड सी में क्यूब की। अब जैसे ही ये प्रोग्राम रन करेगा, ए की वैल्यू पहले 1 होगी, तो 1 जब उसको चेक करेगा 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 20 और नॉट ट्रू होगा, तो ये आपका सबसे पहले क्या करेगा, उसको 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके बी की वैल्यू निकाल लेगा, और 1 को ही 3 बार मल्टीप्लाई करके सी की वैल्यू निकाल लेगा। तो बी की वैल्यू भी कितनी होगी 1, सी की वैल्यू भी कितनी होगी 1। तो इसको अब यहाँ क्या करेगा, ये 1
स्लैश टैब डालकर 1 एंड टैब डालकर 1, 3 1 प्रिंट कर देगा यहाँ पर, ये वाले 1 1 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब इंक्रीमेंट हुई हमारी वैल्यू a इज इक्वल टू a प्लस 1। ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंट हुआ a इज इक्वल टू a प्लस 1। a की वैल्यू अब कितनी हो गई 2। 2 को चेक करेगा लेस देन इक्वल टू 20 और नॉट ट्रू है, यस ट्रू है, तो फिर यहाँ 2 आएगा। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 टाइम्स, तो क्यूब की वैल्यू निकल आई यहाँ। ठीक है, तो ये b और c कैलकुलेट होने के बाद हमने a b और c तीनों की वैल्यू हमने प्रिंट करवा दी, लाइक 2 4 एंड 8। ठीक है, यहाँ पर जो हमने ये लिखा था a b और c। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू वहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। ऐसे ही तब तक प्रिंट होती रहेगी जब तक हमारे पास जो वैल्यू है वो 20 नहीं हो जाती। जैसे ही ये वैल्यू 21 होगी तो जैसे ही ये वैल्यू आपकी 21 होगी तो आपका जो लूप है वो टर्मिनेट कर जाएगा। आई होप आपको ये वाला प्रोग्राम भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो मैं इन प्रोग्राम्स को रन करके एक अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमने ये कैसे किया है। ठीक है, नेक्स्ट एक और प्रोग्राम लेते हैं। ठीक है, उसमें हम करेंगे कि एक प्रोग्राम हम लिखेंगे टू प्रिंट फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स एंड फाइंड देयर सम। अब अगर मैंने नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने हैं, प्रिंट किए, यहाँ तक तो लॉजिक आप समझ गए होंगे क्योंकि मैंने आपको यहाँ नेचुरल नंबर तक का समझा दिया। सी जैसे ही प्रिंट होगा तो मैं एक एस वैल्यू इनिशियलाइज करवा लूँगी 0। बेटा अगर आप 0 नहीं लेते ना, ऐसे सिंपल ले लेते हो, तो वो सिस्टम कोई भी एस की गार्बेज वैल्यू उठा लेता है और आपका सम जो है वो सही नहीं आता कई बार। ठीक है, आप चाहते हो आपकी वैल्यू करेक्ट शो हो तो आप एस को एज ए 0 इनिशियलाइज करवा लो। ठीक है, तो एस जब 0 होगा, अब जब सी यहाँ 1 प्रिंट होगा, ठीक है, 1 प्रिंट होने के बाद एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस, एक सेकेंड, एस इज इक्वल टू एस प्लस सी है ना, तो एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0 और सी की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना हो जाएगा एस की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो एस की वैल्यू रिटेन करके रखेगा 1। ठीक है, जैसे ही ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, सी एक बार और प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स सी की वैल्यू कितनी होगी 2। अब 2 चेक करेगा लेस देन और इक्वल टू 20 है या नहीं है, ट्रू है तो येस ट्रू है, तो ये वैल्यू फिर आएगी। दैट मीन्स अब मेरा 1 भी प्रिंट हो गया, 2 भी प्रिंट हो गया, और एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले 1 थी अब कितनी हो जाएगी एस प्लस सी, 1 प्लस सी कितना है हमारे पास 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ऐसे ही ये तब तक होता रहेगा एस में प्लस जब तक हमारा 20 नहीं हो जाता। जैसे ही 21 होगा लूप टर्मिनेट कर जाएगा और फिर उसको आप सी आउट करा लोगे, सम इज इक्वल टू एस में क्या है सम की वैल्यू, कितनी बार वो चला अप टू 20 टाइम्स। 20 वैल्यूज़ आपकी प्रिंट भी हुई, उनका सम भी हुआ, लूप के अंदर जैसे ही 21 हुआ लूप टर्मिनेट कर गया और एस की वैल्यू आपने यहाँ प्रिंट कर दी। ठीक है, 20 नेचुरल नंबर्स भी प्रिंट हो गए और उनका सम भी यहाँ प्रिंट हो गया। ऐसे ही आप खुद लॉजिक लगाकर प्रिंट करोगे 20 ऑड नंबर्स एंड फाइंड करोगे उनका सम। ठीक है, फिर आप करोगे प्रिंट 20 इवन नंबर्स और फिर उनका करोगे फाइंड सम। ठीक है, मैं ये आप सबको सारे प्रोग्राम करके दिखाऊंगी, आप खुद भी लॉजिक लगा के देखो कि आप कैसे इनको एग्जीक्यूट करोगे। आई होप आपको अब आसान लगने लगा होगा कुछ। ठीक है, अब हम एक और प्रोग्राम करते हैं कि प्रिंट करें आपके फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अभी तो हम कर रहे थे कि एक स्पेसिफाइड वैल्यू ले रहे थे कि 20 और 30 और 40। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि यूज़र जो है, आप यूज़र से पूछो कि आप वो कितने नेचुरल नंबर्स प्रिंट कराना चाहता है ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो अगर आपका यूज़र देता है यहाँ 10, तो आपका प्रोग्राम जो है वो 10 नेचुरल नंबर प्रिंट कर दे। अगर आपका यूज़र यहाँ देता है 100, तो आपके 100 नेचुरल नंबर प्रिंट करे। अगर आपका यूज़र यहाँ 1000 देता है तो 1000 नंबर प्रिंट करे। मीन्स एवरी टाइम व्हेन यू रन द प्रोग्राम इट विल शो द नेचुरल नंबर्स इन अ डिफरेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो जो सीक्वेंस आप यहाँ दोगे, 20 दोगे तो 20 की टाइम्स करेगा, 30 करोगे तो 30 टाइम्स, जितनी जो भी आपका यूज़र यहाँ पर करेगा वही, 45 करेगा तो 45 टाइम्स। ठीक है, चलो अब करते हैं इसका
सोल्यूशन के ये हेडर फाइल्स लगाई मेन, इंट मैंने ले लिया ए कॉमा एन, ए फॉर द लूप एंड एन के यूज़र से वैल्यू एंटर कराने के लिए। सी आउट आप मैसेज प्रिंट कराओगे स्क्रीन पर, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स यू वांट टू प्रिंट। ठीक है, अब यूज़र से आपका जब ये प्रोग्राम रन होगा तो स्क्रीन पर क्या मैसेज आएगा, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स यू वांट टू प्रिंट। अब मैं सी इन कर रही हूँ एन, जो भी मैंने कीबोर्ड से मान लो मैंने 45 किया तो यहाँ कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू 45। अब फॉर मैंने लूप चलाया ए इज इक्वल टू 1, ए लेस देन इक्वल टू एन, क्योंकि ये 45 है मेरा यहाँ, तो मैं इतनी बार ही लूप चलाऊंगी तो यहाँ एन की वैल्यू आ जाएगी। जो भी एन यहाँ प्रिंट आप कीबोर्ड से टाइप करोगे, जो भी वैल्यू एन की होगी वो यहाँ अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगी और उतनी तक ही लूप चलेगा। ठीक है, अगर 45 है तो 45 टाइम्स तक ही चलेगा, 1 से लेके 45 वैल्यूज प्रिंट होगी। जैसे ही 46 वैल्यू हुई, 46 को चेक करेगा, 46 इज लेस देन इक्वल टू 45 और नॉट फॉल्स, तो लूप आपका टर्मिनेट कर जाएगा। तो ठीक है, ये मैंने आपको ये यहाँ पर आपने प्रोग्रामिंग का एक और फंडा सीखा कि अब ये आपका प्रोग्राम बन गया कि आप कोई भी नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, पहले वाला था कांस्टेंट कि 20 है तो 20 ही करेगा, तो वो प्रोग्राम 20 जितनी बार भी आप रन करोगे वो 20 वैल्यूज ही करेगा। लेकिन यहाँ पर है कोई भी नंबर तक आप करा सकते हो नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा ये भी प्रोग्राम। अब इसी के बेस पर आप खुद बनाओगे, आप यूज़र से पूछोगे कि वो कितने नंबर्स ऑड करना प्रिंट करना चाहता है स्क्रीन पर, उसके हिसाब से आपका ऑड नंबर प्रिंट हो। और अगर आप यूज़र से पूछो कि वो कितने नंबर इवन प्रिंट कराना चाहता है स्क्रीन पर, तो उतने नंबर इवन प्रिंट हो। बहुत आसान सा लॉजिक है, अब तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसे ये समझ आया या नहीं आया। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है तो प्लीज़ subscribe, like and share my channel. I will be very thankful to you. Thank you so much.